एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हम आपको ले चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में, क्लास 12 डिफरेंशिएशन में। अब आपकी मैं एंट्री कराने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने देखा फंक्शन और फंक्शन को देखा, आपने इनवर्स फंक्शन को देखा, आपने इम्प्लिसिट फंक्शन को देखा। अब आपकी मुलाकात में कराने जा रहा हूं, आपकी एंट्री, आपका परिचय में कराने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, जिसको हिंदी में कहते हैं चरघातीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये खुद में एक छोटा चैप्टर है, लेकिन ब्रांड चैप्टर है। और यहां से शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप बहुत कम आता है, कभी कभी ही आता है, मान के चलिए बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आता है। तो मैं आपके लिए पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 बिहार बोर्ड में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, अगर जितने सारे क्वेश्चन किस तरह का आता है वो सारे मैं इसमें बता दूंगा। दूसरी बात, मैं जितना सारा शॉर्ट टाइप वीडियो में जो मैं वीडियो भेज रहा हूं आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा। दो बातें वहां पर ध्यान दीजिएगा। आप एक बार वीडियो को देखिएगा जो रिकॉर्डिंग वीडियो है। दूसरी, मैं उसी बात को, जो बात मैं वीडियो में भेजता हूं, फिर उसी को मैं नोट्स बनाकर और आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियो में भी पोस्ट करता हूं, पोस्ट में भी पोस्ट कर रहा हूं। तो आप वहां दोनों ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग पर भी ध्यान दीजिएगा और रिकॉर्डिंग के बाद फिर वहां पे जो मैं पोस्ट किया हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। वो सारे के सारे बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है। जब आपका एग्जाम समाप्त होगा तब आपको पता चलेगा, हाँ सही में मैथ गुरु ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग को बताया है वो बिहार बोर्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए खुद में ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम आपकी पहचान कराने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में सिर्फ एक ही बात लिखता है, dy by dx इफ, या फाइंड dy बटा dx इफ, फाइंड dy बटा dx इफ, फाइंड dy बटा dx इफ। बिहार बोर्ड में चाहे वो क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो, चाहे वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन का हो, या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो, बिहार बोर्ड में ये आपसे नहीं कहता है कि हम इम्प्लिसिट के हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बात आपको बिल्कुल नहीं कहता है। डिफरेंशिएशन में टोटली जितना डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही बात लिखता है, फाइंड dy बटा dx इफ, मतलब कि dy बटा dx ज्ञात करें, यदि, सिर्फ एक ही बात लिखता है। आपको क्वेश्चन देख के समझना ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि इनवर्स फंक्शन है, ये आपको समझना है। तो मैंने आपको समझा दिया हूं कि क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ये इनवर्स फंक्शन है, क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एक बात बताने जा रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव के ब्रांडेड है, एक्सपोनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ब्रांडेड। देखिए कभी भी आपको e के पावर कुछ भी मिलता है, वो सब क्या है, वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। वो सब क्या है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातीय फलन है। अब आपको मिल गया e के पावर 2x मिल गया, e के पावर 4x मिल गया, e के पावर 7x मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा, e के पावर 2x हो, e के पावर 3x हो, e के पावर 4x हो, e के पावर 5x हो, 7x हो,
कहीं भी अगर आपको ई की पावर कुछ भी दिखाई देता है, वो समझिए कि वो सब क्या है, वो सब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई के पावर साइन एक्स हो, ई के पावर टेन एक्स हो, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपने जिस तरह फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझा, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे एग्जाम में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है। हमेशा माइंड में रीड कर लीजिए, कभी भी आपको ई की पावर कुछ भी दिखाई दे, वो सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातीय फलन है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि ई के पावर 2x दिया है, ई के पावर 4x दिया है, ई के पावर 6x दिया है, ई के पावर 7x दिया है, ई के पावर 8x दिया है। ये बिहार बोर्ड के लिए एक समझिए कि ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है। मैंने अपने शॉर्ट टाइप वीडियो में भी इसकी चर्चा किया है, मैंने इसका नोट्स भी बना कर दिया है, वहां पर आप लोग वहां भी देख सकते हैं और यहाँ पूरे तरीके से समझ सकते हैं। तो बिहार बोर्ड में इस पर एक ऑब्जेक्टिव हमेशा घूमते फिरते रहता है, ई के पावर 4x, ई के पावर 7x। अब यहाँ पर आप चाहिएगा तो अपने मन से यहाँ पर सैकड़ों क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। मैंने ई के पावर 2x लिखा, वहां पर 2x 3x 4x 8x 9x 10x 100x कुछ भी रख सकते हैं। आप 4x की जगह 3x 5x 7x कुछ भी रख सकते हैं। चलिए आइए मैं इसको बताता हूं। तो मैं इसको अपने शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप इसको 5 सेकंड में बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x। अब ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है, एक्सपोनेंशियल जो चैप्टर है, ठीक है, ये खुद में एक ऑब्जेक्टिव के लिए ब्रांड है, शॉर्ट टाइप के लिए और लॉन्ग टाइप के लिए बिल्कुल नहीं। एक्सपोनेंशियल का क्या पहचान है जी, ई की पावर अगर कुछ भी, वो सब क्या है, वो सब एक्सपोनेंशियल है। तो इसका हम लोग 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, माइंड में हमेशा रीड कर लीजिएगा आप। आप अपने माइंड में हमेशा रीड कर लीजिए, ई के पावर कुछ भी हो, ई के पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। अगर ई के पावर 4x है तो आप ई के पावर 4x लिख दीजिए, ई के पावर 6x है तो ई के पावर 6x लिख दीजिए, ई के पावर 10x है तो ई के पावर 10x लिख दीजिए, ई के पावर पटना x है तो ई के पावर पटना x लिख दीजिए, ई के पावर बक्सर x है तो ई के पावर बक्सर x लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को, मैंने आपसे कहा ई के पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, ऐसा आप माइंड में रीड कर लीजिए। ई के पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो ई के पावर 2x आप डायरेक्ट लिखिए, ई के पावर 2x लिखिए और जो x के साथ है उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए, ये आपका कॉम्प्लीटेड हो गया। अगर आप सही देखिएगा तो एकदम जो मैंने आपसे कहा कि 5 सेकंड में आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ई के पावर 2x आप सीधे लिख दीजिए, ई के पावर 2x लिख दीजिए, ई के पावर 2x है तो आप सीधे लिख दीजिए, ई के पावर 2x दीजिए और जो x से उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। तो ये आपका पूरा कॉम्प्लीटेड हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू ई के पावर 2x। चलिए अब इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ई के पावर 4x मिल गया। अब डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है।
आप सीधे लिखिएगा e की पावर 4x, जो x के साथ है उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। e की पावर 4x से आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए e के पावर 4x। मेरी बातों को ध्यान दीजिए कि बिहार बोर्ड के लिए खुद में एक ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैंने यहाँ e के पावर 4x लिखा, आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर 4x। e के पावर कुछ भी हो, e के पावर कुछ भी हो, आप उसका डिफरेंशिएट सेम वही लिखिएगा, उसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। तो e की पावर 4x है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए e के पावर 4x, और जो x के साथ है उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आप बता सकते हैं 4 इंटू ई के पावर 4x। तो e के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, e के पावर 4x, यानी x से इंटू कर दीजिए, यानी कि x के साथ 4 से इंटू, तो 4 e के पावर 4x। फिर ध्यान दीजिएगा अपनी बातों पर, e के पावर 11x कर दिया, आप सीधे डायरेक्ट क्या लिखिएगा, ये जो है आप पहले उसी को लिखिए, e के पावर 11x लिख दीजिए। e के पावर 11x है, आप e के पावर 11x लिख दीजिए, और जो x के साथ है उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। ये आपका कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान से देख लीजिए आप, मैं कुछ और आगे आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए e के पावर 20x, आप सीधे लिखिए e के पावर 20x, e के पावर 20x आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए e के पावर 20, e के पावर जो कुछ भी है वही आप लिखिए, उसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। e के पावर जो कुछ भी है आप सेम वही लिखिए। तो e के पावर मैंने लिखा है 20x, आप भी लिख दीजिए e के पावर 20x, और जो x के साथ है उससे आगे में इंटू कर दीजिए, ये इसका डिफरेंशिएशन 20 इंटू e के पावर 20x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, e की पावर आपको मैंने रख दिया 99x रख दिया, आप लिख दीजिए, सेम लिखिए e के पावर 99, सेम जो है आप वही लिखिए, जो है वही सेम लिखिए, जो x साथ है उससे क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। ये आपका डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीटेड हो गया। तो बिहार बोर्ड में इस तरह का एक डिफरेंशिएशन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा घूमते रहता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैं वीडियो में बताया हूं और नोट्स भी इसका बना के आपके लिए दिया हूं। मैंने वहां पर रूल भी लिख दिया हूं, आप वहां से भी मदद ले सकते हैं, यहां से अच्छी तरह देख लीजिए, फिर वहां से आप बार बार देख सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हैं और खुद को कैलकुलस की दुनिया में अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए dy बाई डी एक्स, चलिए ध्यान दीजिएगा,
इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया। देखिए आंसर मारिए। एयरफोर्स के लिए वो सब ब्रांड तरीका है, नेवी के लिए है, आर्मी के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए है, सीबीएसई के लिए है, ऑल इंडिया जितने क्लास 12 का बोर्ड है सबके लिए वो जो मैंने रूल बताया। ई के पर कुछ भी हो आप डायरेक्ट उसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट, ई के पावर कुछ भी हो, ई के पावर 2x होता है डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ई के पावर 2x लिख सकते हैं, और जो x के साथ उससे आगे में 2 से इंटू कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ई के पावर 4x में लिखा, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं, ई के पावर 4x लिख सकते हैं, x के साथ 4 है 4 से इंटू कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने ई के पावर 6x लिखा, आप डायरेक्ट उसको लिखिए आंसर में ई के पावर 6x, x के साथ 6 से आगे में 6 से इंटू कर दीजिए यानी कि 6 ई के पावर 6x। 4 नंबर का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 7 इंटू ई के पावर 7x। 8 नंबर का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 8 इंटू ई के पावर 8x। इस क्वेश्चन को हम लोग बना कैसे सकते हैं वो तो देखिए और डायरेक्ट आंसर मारिए। इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं आइए देखिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको चित्र पता है कि कैलकुलस में जब हम किसी चीज का डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले लेट वाई माना वाई, जो भी फंक्शन है लिख दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए टॉप हो गया। अब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट को dy बटा dx कहते हैं, लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। अब चलिए डी बाई डी एक्स जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए। अब यहां से इसको ले जाएंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, ई के पावर 2x, ई हटेगा 2x मिलेगा, फिर 2x को ले लीजिए, क्या है फंक्शन है और किसी फंक्शन का dx हो जाता है। अब चलिए आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जाएगा, सबसे पहले ई हटेगा 2x और 2x का क्या होगा dx हो जाएगा। तो ई के पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। अब आइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू 1, इसलिए डायरेक्ट इसका जवाब हो जाता है 2 इंटू ई के पावर 2। तो देखिए हम लोग समझाने के लिए भले समझाते हैं, हम लोग समझाने के लिए समझाते हैं ई के पावर 2x कि भाई ई के पावर डायरेक्ट लिख दो ई के पावर 2x, अब जो x के साथ है उसे क्या कीजिए इंटू कर दीजिए। हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में समझिए तो तरीका ये हुआ कि ई के पावर कुछ भी हो उसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए और जो ये जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू 1 होगा यानी कि 2, इसलिए यहाँ पे 2 मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 2x का 2 इंटू 1, 4x का 4 इंटू 1, 6x का 6 इंटू 1, 7x का 7 इंटू 1, 8x का x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1, 4 इंटू 1, 6 इंटू 1, 7 इंटू 1, 8 इंटू 1 यानी कि 2 होगा 4 हो जाएगा और 6 होगा 7 होगा 8। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं e के पावर 10x है, तुम डायरेक्ट e के पावर 10x लिख दो, जो x के साथ है उससे आगे में इंटू कर दो। लेकिन रियल में ये तरीका है कि हम लोग उसका डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करके ना उसको आगे में लिखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से आप देख लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होगा आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और खुद को आप अपने कोचिंग में स्कूल में अपने आप को एक ब्रांड स्टूडेंट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन समझिए आप, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण सब किसी का कल्याण हो। आज पूरे देश में युवा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब किसी पर बिहार जी की कृपा बनी रहे, सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इंस्टाग्राम से दूर रहें।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको अंदर से, हाँ सर, सर पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर वही बात, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी डिड, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट को क्या कहते हैं, dy बटा dy, जो भी है फंक्शन उसको लिख दीजिए। चलिए यहां से जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। आप वहां जाकर देख भी सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन में चैप्टर काफी उस पर मैं स्ट्रगल किया है आपको समझाने के लिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए देखिए चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, इसको e के पावर 4x, ठीक है। अब e हटेगा तो क्या मिलेगा जी, 4x मिलेगा। अब आप 4x को ले लीजिए, इसका क्या होगा, dx हो जाएगा। चलिए e के पावर कुछ भी हो आप उसका डिफरेंशिएशन वही लिख दीजिए, e के पावर 4x, 4x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ये कांस्टेंट वेरिएबल का फाइटिंग आ गया, तो कांस्टेंट को भाई बाहर करेंगे, x का 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉम्प्लीटेड हो गया 4 इंटू ई के पावर 4x। तो हम लोग जो बोलते हैं ना डायरेक्ट जैसे बोलते हैं आंसर 5 सेकंड में कर लो जी, आप देख लीजिए ई के पावर 4x x के साथ, लेकिन उस 4x का डिफरेंशिएट होता है, वो इंटू नहीं होता है, वो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई 4 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 8 बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं x के साथ जो उससे क्या कीजिए आप इंटू कर दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आई होप मेरी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए देख लीजिए आप इसको, अब देखिए अब इसमें मैं कुछ तरीका चेंज कर रहा हूं, बिहार बोर्ड में अभी तक ये क्वेश्चन बराबर घूम रहा है सर। अब इसमें देखिए अब जो आने वाला फ्यूचर में अगर क्वेश्चन में कोई चेंजिंग करेगा तो वो क्या करेगा, ध्यान दीजिए। देखिए अब बिहार बोर्ड में खेला क्या करेगा नया, वो देखिए एयरफोर्स में, नेवी में, देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड में आ गया है, ये सभी बिहार बोर्ड में आ गया है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करेगा तो क्या करेगा वो देखिए। इसी क्वेश्चन में आगे में 2 दे दिया, ठीक है। यहां पर e के पावर 2x है आपका, अब इसको क्या कीजिएगा भाई, 2 को बाहर कीजिए, अब चलिए ये 2 हो गया, e के पावर कुछ भी हो आप वही लिख दीजिए, x के साथ है उससे क्या कीजिए इंटू कर दे, ये आपका कितना हो गया 4 e के पावर 2x। तो बिहार बोर्ड में अब जो ऑब्जेक्टिव, नया ऑब्जेक्टिव जो लंच करेगा वो इस तरह से करेगा, अब सब में आगे में 2 3 4 कुछ भी ना कुछ रख देगा, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए एक और देखिए आप, नाइन बाई 4, देखिए ये आने वाले फ्यूचर के लिए, अभी इस तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं आया है, मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूं, 2028 2029 2030 की मैं बात कर रहा हूं। बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव तैयार होगा वो इस तरह से तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब 9/4 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए e के पावर 4x का e के पावर 4x हो गया, जब ये बाहर आ गया e के पावर 4x e के पावर 4x हो गया, और जो x के साथ उससे क्या कीजिए इंटू कर दीजिए, आपको अच्छी तरह से पता है 9/4। चलिए फिर पुराने ख्याल में आइए, e के पावर कुछ भी यही करते हैं, जो x उससे इंटू कर देते हैं,
अब यहां पर 4 से 4 को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब ये आपका हो गया 9 e के पावर 4x हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आने वाला 2027, 2028, 2029 के लिए क्या है, ये सब ब्रांडेड है, ठीक है। चलिए, तो बिहार बोर्ड में 2027 का जो पेपर हो, 2028 का जो पेपर हो और 2029 का जो पेपर हो, ठीक है। ये जो पेपर आपका होगा 2027, 2028, 2029, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें, इस क्वेश्चन में अगर चेंजिंग करेगा, यही कर सकता है। देख लीजिए, आप अच्छी तरह से मैं बता देता हूं। dy dx, यहां पर 2x है, 3x कुछ भी रख सकते हैं। ये नया ऑब्जेक्टिव जनरेट करेगा बिहार बोर्ड में, आने वाला फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। आप भी कहिएगा सर गजब, आप भी हैं। अभी लोग 27 के लिए सोच रहा है, आपने 28, 29 के लिए सब कुछ बता दिया। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ 12 का पेपर होने दीजिए, उसके बाद आपको पूरे बिहार का, बिहार से बाहर के लड़के जो है ना, सब कोई मैथ गुरु पर उम्मीद, भरोसा करना शुरू कर देगा कि सही में भाई मैथ गुरु है तो भरोसा है, मैथ गुरु है तो भरोसा है। सबके मन में ये बात बैठ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन सेट कर देगा आपको बिहार बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन सेट कर देगा बिहार बोर्ड में। ऐसे बट्टा में क्वेश्चन सेट कर देगा बिहार बोर्ड में। ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको सेट कर देगा। माइनस भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकता है माइनस भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये आने वाला फ्यूचर के लिए, क्लास 12 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ये सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है, जिसको मैं बहुत पहले ही आपको बता देता हूं। आने वाला समय में ये जो ऑब्जेक्टिव आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो देख रहे हैं, ई के पावर 2x, ई के पावर 4x, ई के पावर 6x, ई के पावर 7x, ई के पावर 8x, अब देखिए ये सब ओल्ड ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये सब अब बहुत कम पूछेगा, क्योंकि कुछ नया नहीं करेगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक पर भरोसा करना शुरू कीजिएगा। नहीं, गेस पेपर कुछ नया नहीं करता है। गेस पेपर क्या करता है ना, जितने का सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ना, उन्हीं को कभी इकट्ठा करके इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। वो नया क्वेश्चन एक भी गेस पेपर नहीं बताता है। मैंने गेस पेपर कंपनी वाले जो आए थे, मैं इनसे बोला कि सर आप लोग बोलिए उनको क्वेश्चन कुछ नया सेट करने के लिए। वो सारे जो ओल्ड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को कभी इधर कर देते हैं वो लोग, कभी इधर करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी वैसे करते हैं, कुछ नया क्वेश्चन लोग नहीं बता रहे हैं। चलिए, आप इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। कुछ नहीं है, ये भट्टा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं को आपको बता देता हूं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब मैं शॉर्ट वीडियो में ये सब उतना नहीं ना बता सकता हूं। बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवायु, राधे कृष्ण देख रहे हम लोग का। अब देश कहां जा रहा है,
देश के युवा कहाँ जा रहे हैं। देश के युवा खुद को इंस्टाग्राम पर अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में पूरा हीरोगिरी पर उतर गए हैं। अभी उनको पता नहीं है, मैं इस विषय में भी कुछ कहना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां भटक गया हूं। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बस बिहारी जी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका पूरे फैमिली स्वस्थ रहे, आपके लाइफ में आगे बढ़ने का चांस मिलता रहे। राधे राधे। चलिए तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, फिर ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स, अगर एक्स मिल गया कोई टेंशन नहीं है, जो एक्स के साथ है उसे इंटू कर दीजिए। एक्स बाई 2 मिल गया, ई के पावर, और क्या कीजिए एक्स के साथ क्या है के बाई तो बाहर कर दीजिए। अब ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बहुत समय लगेगा बिहार बोर्ड को पूछने में। ये सब ऑब्जेक्टिव 2-3 साल बाद पूछेगा, अभी आपको अभी नहीं पूछेगा, ये सब बहुत समय लगेगा इसको पूछने में। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। कोई टेंशन मत लीजिए, सीधे लिखिए, और जो एक्स है तो उससे क्या कीजिए आगे में इंटू कर दीजिए। ठीक है, माइनस आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, ई के पावर ए एक्स, अब डायरेक्ट लिखिए ई की पावर एक्स, एक्स के साथ उसे आगे में इंटू कर दीजिए। मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है ई के पावर के एक्स बाई 2, आप डायरेक्ट लिखिए ई के पावर के एक्स बाई 2, एक्स का क्या है के बाई 2 है, तो के बाई 2 को बाहर इंटू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि के एक्स बाई 2 में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कांस्टेंट वेरिएबल का वहां पे टाइप चल रहा है। ठीक है, कैलकुलस के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, और ये जो मैं बता रहा हूं कुछ नहीं जानते हैं, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आंसर मारिए। यानी कि ई के पावर के एक्स बाई 2 है, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आंसर मारिए। यानी कि ई के पावर कुछ भी हो उसको वही लिख दो, जो एक्स साथ है उसे इंटू कर दीजिए। फिर मैंने दिया है ई के पावर 7x बाई 4 दिया है, आप डायरेक्ट लिखिए ई के पावर 7x बाई 4, एक्स का क्या है ये 7/4 है, उसको आप बाहर कर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें भी आपको क्या कर सकता है, ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको नया कर सकता है 7/4 ई के पावर 4x/7, इसको बाहर कर दीजिए। ई के पावर क्या है 4x/7, अब आप इसे इंटू कीजिएगा 4/7। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, आपका पूरा कंप्लीटेड हो गया ई के पावर। आप मेरे चैनल को आज देखिए, कल देखिए, 10 दिन बाद देखिए, 2 महीना बाद देखिए, 2 साल बाद देखिए, आप कहिएगा मैथ गुरु सही में आप ब्रांड है। आपने जो अभी आने वाला है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया, वो आपने बहुत पहले बता दिया। आपने 27 अभी आ रहा है, 28-29 का जिक्र आपने कर दिया। तो जितने सब क्लास 12th में स्टूडेंट है, मेरे चैनल को देखिएगा। मैं आपसे एक बात बताता हूं, इस चीज को आप देख लिए, इसमें क्या चेंजिंग करेगा वो भी मैं बता दिया। इसमें भी चेंज कर इसमें भी आपको इंटू भी और भी कर सकता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको यहीं पे इसको इस टाइप को समाप्त कर रहा हूं। अब मैं दूसरे तरीका का क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। अभी तक आपको यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
तो ये सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए e के पावर -4x दे दिया, 8x दे दिया, 4x दे दिया, देखिए माइनस भी दे दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मत डरिए, ठीक है। चलिए तो मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। e के पावर -4x आप सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए, x -4 है, -4 लिख दीजिए, -4 e के पावर -4x, ये दैट इज आपका डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है इसमें, आप सीधे डायरेक्ट लिखिए e के पावर -11x, x साथ जो है उससे क्या कीजिए आप इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर -x लिखा है, -a से क्या कीजिए इंटू कीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है, इसको बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछा नहीं है, आप अच्छी तरह देखिए इसको। अभी तक बिहार बोर्ड में ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, आने वाला फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। e के पावर -4x आप डायरेक्ट लिखिए, से वही रूल पालन कीजिए, e के पावर डायरेक्ट -4x लीजिए, x -4 है, आप -4 से इंटू कर दीजिए, e के पावर -11x है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए e के पावर -11x, और x -11 है, -11 से आप इंटू कर दीजिए, e के पावर -ax मैंने दिया है, तो e की पावर -ax, जो x है -a से आप इंटू कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखकर आप 1 नंबर 2 नंबर ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है, आप उसको बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें बिहार बोर्ड आने वाला 2028-2029 में क्या चेंजिंग करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसमें भी नया क्या कर सकता है, फिर वही बात, आप 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। 2 e के पावर कुछ भी वही लिखना है, जो x के साथ तो सब लोग क्या करेंगे -3 से इंटू करेंगे, तो माइनस को आगे कर दीजिए, और 3 यानी कि -6 e के पावर -3x सबका क्या हुआ इंटू हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट सीधे इसको बाहर निकाल दीजिए एक बार, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत है, लेकिन आप ऐसे ही समझिएगा। 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद e के पावर -3x है, तो आपका ये 2 हो गया,
और e की पावर माइनस थ्री एक्स, एक्स के साथ क्या माइनस थ्री है, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, थ्री को इंटू कर दिया, ये आपका पूरा कॉम्प्लीटली डिफरेंशिएट हो गया। अभी ये सब आने में बहुत टाइम लगेगा, ये डिफरेंशिएशन जो है बिहार बोर्ड में एयरफोर्स में आने में बहुत अभी टाइम लगेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सेवन, अब इसको ध्यान दीजिए, आप सेवन को बाहर कर दीजिए, फिर चलिए ई के पावर क्या मैंने लिखा है जी, माइनस फोर एक्स बाई सेवन, एक्स के साथ जो इसे आप इंटू कर दीजिए, माइनस फोर बाई सेवन, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आप अच्छी तरह से, ये सेवन सेवन आपका कैंसिल हो गया, माइनस फोर ई के पावर माइनस फोर एक्स बाई सेवन आपका आंसर हो गया। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड के लिए, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर माइनस फोर एक्स हो, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ई के पावर, एक नंबर क्वेश्चन ई के पावर माइनस फोर एक्स हो, आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए ई के पावर माइनस फोर एक्स, और जो एक्स सब माइनस फोर से क्या कीजिए आप माइनस फोर से आगे इंटू कर दीजिए, यानी कि माइनस फोर ई के पावर माइनस फोर एक्स आंसर हो गया। दो नंबर का डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, माइनस एट ई के पावर माइनस एट एक्स। तीन नंबर का क्वेश्चन आप फोर से फोर में डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, माइनस सिक्सटीन हो गया, ई के पावर माइनस फोर एक्स हो गया। उसी तरह से आप बाकी सब बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको तरीका से बता देता हूं, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। आइए, ई के पावर माइनस फोर एक्स डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get dy by dx। चलिए इसको हम ले जाएंगे फंक्शन, अब फंक्शन को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस फोर एक्स, फिर आप ले लीजिए dx कर दीजिए, चलिए ई हट गया, माइनस फोर एक्स एज फंक्शन है उसका डायरेक्ट dx ही हो जाएगा, ठीक है। ई के पावर नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे से हमेशा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन बताया हूं, इसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ होता है, इसलिए नीचे से कोई बस मतलब नहीं। ई के पावर माइनस फोर एक्स, आप सीधे लिखे माइनस फोर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट आइए तो फोर को मैंने बाहर कर देंगे हम लोग, ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन हो जाएगा। ये पूरा आपका कॉम्प्लीटेड हो गया, आपको माइनस फोर और ई के पावर माइनस फोर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा कंप्लीटेड आंसर हो गया आपका, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा कट रहा है, मैं उसको अलग कर दे रहा हूं, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा माइनस फोर और इंटू ई के पावर माइनस फोर एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसमें कुछ नया क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, तो ये u प्लस भी का टाइप है, मैं आपको समझाया हूं। मेरे टाइप में आप शुरू से देख सकते हैं, मैंने ऊपर में सबसे पहले जहां से मेरा वीडियो स्टार्टिंग होता है, मैंने वहां से पहले टाइप बताया। टाइप के बाद मैंने कुछ 11th क्लास के क्वेश्चन को आपके सामने बताया है। फिर मैंने टाइप वहां से चालू किया हूं, फंक्शन अब फंक्शन फलनों का फंक्शन, सॉरी फंक्शन अब फंक्शन फलनों का फलन, वहां से क्लास 12 का डिफरेंशिएशन चालू होता है। तो u प्लस भी का टाइप है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स को बाहर के अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, आप ए को बाहर कर सकते हैं, सब रूल है। डी बाई डी एक्स बी, ए का नहीं होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये क्या होता है, जीरो होता है, तो पूरा कॉम्प्लीटेड क्या हो गया आपको, ए हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये आपका ब्रांड एक्सपोनेंशियल के लिए समझना। अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल के लिए ब्रांडेड है। तो देखिएगा आप इस चीज को, कि एक्स प्लस बी यहां पर मैं आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, और एक्स प्लस 3 दे दिया, थ्री एक्स प्लस आपको 2 दे दिया, सेवन एक्स प्लस 4 दे दिया, एट एक्स माइनस दे दिया। ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज को। यहां मैंने आपको बताया है एक्स प्लस बी, तो 11th क्लास में सब जीरो लेवल पर पढ़ाई किया जाता है। 11th क्लास में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लिमिट चैप्टर पढ़ना है, ये दोनों कैलकुलस का ब्रांडेड चैप्टर 11th में है। भले आप अपने कोचिंग में नहीं पढ़े, वो बात अलग है, आपका दुर्भाग्य समझिए। आपके कोचिंग में टाइम से लोग नहीं पढ़ाए, वो समझिए, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 11th क्लास में आपको कैलकुलस से ही आपको लिमिट चैप्टर पढ़ना है, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। 12th क्लास में तो डायरेक्ट आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से आपकी एंट्री होती है। 11th क्लास में डिफरेंशिएशन का जबरदस्त आपको पढ़ना है, सारे टाइप पढ़ना है आपको वहां पर। और जब तक आप 11th के कैलकुलस को नहीं समझिएगा, आप 12th को कैलकुलस को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने आपको कैलकुलस जब शुरुआत किया तो इसका बेसिक मैंने सारे टाइप बताया, तब जाके आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11th क्लास में पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं ये सब आपको पीछे बता दिया हूँ, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ताकि मैं आपसे शुरू में ही कहा हूँ, कभी भी मैं कुछ भी नया बताऊंगा मैं इसको जीरो से लाकर बता दूंगा, ताकि आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तभी तो आप बोलिएगा सही में मैथ गुरु, आप सही में एक ब्रांड है, तो प्लस क्या ब्रांड है। चलिए, राधे राधे, आप खुश रहिए। चलिए, तो इसको हम लोग पहले u प्लस v के टाइप पर अलग अलग करेंगे। यहां से हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल है, हाज बिहार संपर्क हाजीपुर से चलती है, यहाँ बिहार संपर्क मौर्य आपको याद है, ठीक है। हम लोग इसको बाहर करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। अब चलिए, एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बी क्या है, ए बी सी डी सब क्या है, कांस्टेंट है, इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। ये मिला मिलाकर क्या मिला आपको, ए मिला, यानी कि एक्स प्लस बी में आप कहीं मिलता है आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ जो देख रहा है इसी को मैं ई के साथ जब जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट समझिए 4, इसका हो गया 1, ये आपका हो गया कांस्टेंट है 3, तो 0 हो गया, पूरा कॉम्प्लीटेड क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4 हो गया। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम लोग इसका डिफरेंशिएट करना है ना, तो जो x के साथ उसे इंटू करो, बाकी के साथ को छोड़ दो, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि
आप इसका डायरेक्ट, अगर ये कहीं मिलता है, आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट बता सकते हैं। 4x प्लस 3 डायरेक्ट जो x के साथ है उसी से आप इंटू कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को जब मैं e के पावर कर दूंगा, यहां पर मैं जब e के पावर इसी क्वेश्चन को कर दूंगा तो वहां पर, इसीलिए मैं आपको पहले से तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। इसका डायरेक्ट आप बता सकते हैं 4। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्ट आप 3 बोलिए, जो x के साथ है उसी से क्या कीजिए, जो इंटू है उसी को बता दीजिए, वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन तरीका से आइए, 3 इंटू 1 और प्लस क्या चीज 0, पूरा कंप्लीट क्या हो गया 3 हो गया। इसको समझिए आप, 7 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो गया जी 7, 8 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो गया 8 हो गया। समझिएगा इसको, ये सब ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, आप माइनस दीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये सब क्या है, खुद में एक ब्रांड है। तो इसी क्वेश्चन को मैं e के पावर रख दूंगा, e के पावर 7x प्लस 4 रख दूंगा, e के पावर 8x माइनस, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि वहां पर मैं आपको 5 सेकेंड में आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब ये सब शॉर्ट टाइप में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको वहां पे शॉर्ट टाइप में सबका नोट भी मिलेगा आपको देखने के लिए, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए अच्छी तरह देखिए आप, ये सब ब्रांड क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के लिए, चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। अब मैंने यहाँ पे e के पावर 4x प्लस 3 रखा है, बिहार बोर्ड यहाँ पे माइनस दे, कोई दिक्कत नहीं है। 4x से 3x 2x 8x 9x कुछ भी दे,
यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी उससे कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आइए ध्यान समझिएगा, डी बाई डी एक्स, अगर ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आता है, एयरफोर्स में आता है, नेवी में आता है, या अदर किसी भी एग्जाम में आता है, आप इसको 3 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए। आइए ध्यान से समझिएगा इसको, ये सब क्या है, एक तरह से समझिए सब ब्रांड है ये, ठीक है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया हूं, ठीक है। बोले नहीं 4x+3, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना आप डायरेक्ट यही लिखिएगा सेम, 3 सेकंड में आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। e के पावर 4x+3 आप डायरेक्ट जो है आप e के पावर कुछ भी वही आप डायरेक्ट लिख दीजिए। e के पावर पटना x हो तो आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर पटना x। e के पावर हाजीपुर x हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए e के पावर हाजीपुर x। e के पावर अगर अर्पण x लिखा हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e के पावर अर्पण x। e के पावर अगर हॉनी x लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e के पावर हॉनी x। ई के पावर दीपिका पादुकोण लिखा है तो आप डायरेक्ट लिखिए ई के पावर दीपिका पादुकोण एक्स। अब आप बोलिएगा सर रहने दीजिए, हम लोग को तब पूरा का पूरा मजरा ही कैलकुलस का समझ में आ गया। आइए ध्यान दीजिएगा, ई की पावर कुछ भी हो आप वही सेम लिखिए, और इससे मत डरिए, जो एक्स के साथ है उसी से क्या कीजिए आप इंटू कर दीजिए। आप 3 सेकंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका डिफरेंशिएट 3 सेकंड में बना सकते हैं। आप ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, कि e के पावर जो है आप सेम वही लिखिए। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 4x+3 का क्या होता है, कैसे होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो e के पावर 4x+3 आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर 4x+3, और इससे मत डरिए, जो x के साथ है उसी से आप इंटू कर दीजिए, ये आपका 4 हो गया। इसको ध्यान दीजिए, e के पावर 11x, इससे डरिए मत, जो x के साथ है उसी से क्या कीजिए इंटू कर दीजिए, ये आपका कंप्लीटेड डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर 13x-9 है, ठीक है, आप डरिए मत, जो है वही लिख दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर e के पावर 13x-9 है प्लस, उससे मतलब नहीं है, जो है वही लिखिए, और जो x के साथ है उससे क्या कीजिए इंटू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए e के पावर क्या है ax+b है, आप सेम लिखिए, और जो x के साथ है उससे क्या कीजिए आप इंटू कर दीजिए। तो e के पावर पटना x प्लस हाजीपुर हो, आप सीधे लिखिएगा e के पावर पटना x प्लस हाजीपुर। अगर x के साथ पटना है तो पटना से इंटू कर दीजिएगा, बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए बिहार बोर्ड के लिए सब ब्रांडेड है। अब देखिए अब नया क्वेश्चन क्या करेगा बिहार बोर्ड में आने वाले फ्यूचर 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर 4-3-2 कुछ रख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 है, 3 को बाहर कर देंगे, इंटू कर देंगे। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उम्मीद करते हैं किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसमें, ठीक है। आप देखिए इसको अच्छी तरह से, ये सब बिहार बोर्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए एक ब्रांडेड ऑब्जेक्टिव है।
बस कुछ नहीं करना है आपको। ई के पावर 4x+3 है, आप डायरेक्ट लिखिए ई के पावर 4x+3, ठीक है। और ऊपर में 4x+3 से मतलब मत रखिए, अगर x के साथ 4 से क्या कीजिए, इंटू कर दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, आइए समझिए। आइए समझिएगा इसको। चलिए यहां से ले लीजिए आप। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। यहां से देख लीजिए आप, ये फंक्शन अब फंक्शन पे चला गया। सबसे पहले ई हटता है, 4x+3 नीचे से कोई बहस मतलब मत रखेगा, इसी के रेस्पेक्ट में ऊपर का डिफरेंशिएट होता है। अब चलिए यहाँ पर ई के पावर कुछ भी आप वही लिख सकते हैं। यहाँ ये इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो 4 का नहीं होगा, x का 1, 3 क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये पूरा आपको कॉम्प्लीटेड डिफरेंशिएट आपका हो गया 4 इंटू ई के पावर 4x+, ठीक है। आप अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नीचे हमको लग रहा है थोड़ी सी देखने में दिक्कत है, आप इसका आंसर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि इसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो नीचे का आंसर यही आपका हो जाएगा। लीजिए आंसर क्या हो जाएगा जी नीचे का जी, 4e के पावर 4x+3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। आज मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी बनाया आपको पूरा समझ में आया होगा। आप देखिएगा जरूर इसको, जब भी देखिएगा, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी आप देखिएगा, 2 महीना बाद, 2 साल बाद देखिएगा, ठीक है, 1 साल बाद देखिएगा। अगर आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, अगर आपने देखा अगर सर ने ये 28 का क्वेश्चन इन्होंने 2 साल पहले बता दिया है, तो आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी से क्लास 10th 11th 12th में जितने सारे स्टूडेंट हैं, सब किसी से हमारी रिक्वेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पर खुद को हीरो बनने के लिए हीरोपंथी मत कीजिए। मैं ज्यादा आपसे उसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कोशिश कीजिए, खुद को बचाइए, इंस्टाग्राम से खुद को दूर कीजिए, एजुकेशन ग्राम को खोलिए, मतलब जहां एजुकेशन है उसको देखिए, दूर बनाइए, नहीं तो एक दिन आपको खुद से वो बहुत दूर कर देगा। रोने के सिवा और आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी सब आप हमारे बिहारी जी पे भरोसा रखिए, बिहारी जी हम आप हमेशा साथ रखेंगे, खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। हम अपनी बातों के ही पर रख रहे हैं। चलिए आप सबके ऊपर हमारी बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।